केजरीवाल जो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दूध के धुले हुए हैं, क्योंकि केजरीवाल की रणनीति आप सबको पता है कि वो इतने अपने आप को एजुकेटेड बोलते हैं कि मैं एजुकेटेड हूँ, कि मैं आईएएस रह चुका हूँ, जो भी है। तो उनको एक किसी भी आईएएस से ये कहाँ तक जायज़ है कि एक बोतल के साथ एक बोतल ड्रिंक फ्री किया जाए? कौन एजुकेटेड पर्सन ऐसा करता है? अगर वो मोदी जी को अनपढ़ कहते हैं तो मैं कहती हूँ ठीक है, हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर अनपढ़ है तो होना चाहिए, उसको इतनी अकल है, इतनी समझ है कि दारू में के नशे में किसी को डुबो नहीं सकते वो, तो उसमें कोई वो नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी के साथ हूँ, मोदी जी के साथ। तो केजरीवाल का तो अगर उनका तो कहना ही बेकार है, उनका तो नाम ही लेना बेकार है। मैं तो चाहूँगी कि अगर कोई भी हो प्रधानमंत्री तो मोदी जी जैसा ही होना चाहिए, और डेफिनेटली मोदी जी ही आएंगे। बिल्कुल मोदी जी होने चाहिए, जैसे कि सब लोगों को लगता है, बस आगे मोदी जी ही आने वाले हैं। उनका काम करने का तरीका इतना सबसे अलग है, और जो भी काम करते हैं ज़्यादातर जनता सारी पसंद करती है। अच्छी बात है, अगर न पढ़े हुए भी वो इतने अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी में उनकी डिग्री आई हुई है कि उनकी डिग्री सही है, तब क्या कहेंगी? नहीं, डिग्री तो उनने ली है, लेकिन अगर केजरीवाल जी कहते हैं तो जरूरी नहीं है कि सब लोग उनकी बात पर भरोसा करें। हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं, हम आगे भी हमेशा मोदी जी को देखना चाहेंगे। बिल्कुल। देखिए एक ही वन ओनली वन मोदी जी। क्यों वन एंड ओनली मोदी वन? देखिए आप कह रहे हैं कि बस एक ही होना चाहिए। जो काम मोदी जी करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। उसके लिए 56 इंच का सीना चाहिए, और वो मोदी जी के पास है। और पप्पू कौन है सब जानते हैं, लेकिन जो मोदी काम करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। केजरीवाल तो ऑलरेडी पढ़े लिखे IIT हैं, लेकिन उन्होंने पूरी दिल्ली को शराब के नशे में डुबो दिया। अब दुनिया सबने देख लिया है, यहाँ की दिल्ली की जनता पहचान गई है कि केजरीवाल क्या है। झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। पंजाब की स्थिति उन्होंने पहले से बदतर हो गई। और अभी महिलाएं क्या सोच रही है भारत की, वो जान लेते हैं राजनीति। मैम आपका क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? रीना सिंह, मैं गाजियाबाद से आई हूँ। गाजियाबाद से आई हैं। ये बताइए रीना सिंह जी, सबसे पहले तो कि प्रधानमंत्री अगला किसको बनता देखना चाह रही है? मोदी जी को। क्यों मोदी जी को? क्योंकि उनके जैसा कोई नहीं है। मोदी जी ने जो काम किया है अपना, चाहे रोड को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, या फिर वुमेन्स पावर को लेकर हो, जैसे उन्होंने 1090 एक नंबर दिया है, हाँ, जो लेडीज़ की सेफ्टी के लिए है, और वो बहुत ही अच्छा है। आज तक मैंने किसी गवर्नमेंट को इस तरह का कोई कार्य करते देखा नहीं है। लेकिन उसी गवर्नमेंट पर विपक्ष कह रहा है कि तानाशाही हो चुकी है, और इनके सारे नेता पाक साफ हैं, और विपक्ष पर ये हथकंडे अपनाने की कोशिश करते हैं, विपक्ष को अंदर डाल रहे हैं ताकि विपक्ष हो ही ना। देखिए कि जब कोई ईमानदारी से काम करता है तो नीचे पैंट खींचने वाले बहुत होते हैं। तो ये विपक्ष उन्हीं में से है जो जिनको मतलब खुद कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जो मोदी जी कर रहे हैं तो बस उनके टांग खींच रहे हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। वो बाकी जनता सब समझदार है, सब लोग जानते हैं कि मोदी जी का काम क्या है और किस तरह से वो कर रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि केजरीवाल जो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दूध के धुले हुए हैं, क्योंकि केजरीवाल की रणनीति आप सबको पता है कि वो इतने अपने आप को एजुकेटेड बोलते हैं कि मैं एजुकेटेड हूँ, कि मैं आईएएस रह चुका हूँ, जो भी है। तो उनको एक किसी भी आईएएस से ये कहाँ तक जायज़ है कि एक बोतल के साथ एक बोतल ड्रिंक फ्री किया जाए? कौन एजुकेटेड पर्सन ऐसा करता है? अगर वो मोदी जी को अनपढ़ कहते हैं तो मैं कहती हूँ ठीक है, हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर अनपढ़ है तो होना चाहिए, उसको इतनी अकल है, इतनी समझ है कि दारू में के नशे में किसी को डुबो नहीं सकते वो, तो उसमें कोई वो नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी के साथ हूँ, मोदी जी के साथ। और ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी को नहीं चाहिए जो एक के साथ एक बोतल फ्री देता हो। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से जो केजरीवाल ये दमखम भरते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, और देश का जो बड़ा नेता होता है उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए। अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा जैसा उनमें कुछ भी नहीं है। आज आप गांव के अंदर जाएंगे, एक अनपढ़ बच्चे से भी पूछेंगे ना तो वो भी बताएगा कि ड्रिंक सेहत के लिए कितनी हार्मफुल है। ठीक है, तो जब एक अनपढ़ बच्चा बता सकता है, एक अनपढ़ आदमी बता सकता है, तो क्या वो आईएएस ऑफिसर हो कि उनको नहीं पता कि ड्रिंक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ठीक है ना। अगर कितनी सारी फैमिलीज, कितनी लेडीज के लिए जो होता है घरेलू हिंसा जो होती है वो सब पीने की वजह से होती है। बच्चों के साथ जो भी होता है, ये रेप केस जितने होते हैं दिल्ली में, दिल्ली के बारे में किसी से कुछ छुपा नहीं है। तो ये सब किसकी वजह से है? ड्रिंक की वजह से ना। और वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो उनका पंजाब में भी उन्होंने वही हाल कर दिया, पहले दिल्ली को लूटा, उसके बाद पंजाब को। तो केजरीवाल का तो अगर उनका तो कहना ही बेकार है, उनका तो नाम ही लेना बेकार है। मैं तो चाहूँगी कि अगर कोई भी हो प्रधानमंत्री तो मोदी जी जैसा ही होना चाहिए, और डेफिनेटली मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी आएंगे, मोदी जी आने वाले हैं, ठीक है। और ये बताइए मैम, ये भी बताइए कि क्या लगता है अगर मोदी जी वापस बैठते प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तो काम कितने डबल स्पीड से होगा? और ये भी बताइए कि कौन कौन सी ऐसी कमियां रही हैं जिससे फिलहाल जनता हो सकती है नाराजगी आ सकती सामने? हाँ, थोड़ा सा जैसे नोटबंदी को लेकर थोड़ा सा इशू हुआ था कि भीड़ भाड़ हो गई थी, लोग थोड़े परेशान हुए थे, बट वो भी एक अच्छा स्टेप था। मतलब जैसे जो लोगों ने जमाखोरी कर रखी है तो वो अब नोटबंदी से ये पता चल गया लोग कि बहुत ज़्यादा जमाखोरी नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी किसी भी नोट को चेंज किया जा सकता है या बंद किया जा सकता है।
तो इससे एक जमाखोरी पर फर्क पड़ा है। तो हाँ ठीक है, जनता थोड़ी नाराज हुई बट सही है सब कुछ। सही है। मतलब आपके हिसाब से देखिए देश की महिलाएं ये कह रही है कि फैसला जो लिया गया है वो सही है और आने वाले समय में अभी प्रधानमंत्री को ही देखा जा रहा है और भी कुछ लोग मौजूद हैं। मैम ये बताइए क्या नाम है आपको, कहाँ से आई हैं? विनीता मिश्रा मेरा नाम है, मैं गाजियाबाद से आई हूँ। जी। विनीता जी ये बताइए अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाह रही हैं और क्या वो बात है, क्या वो वजह है कि आप चाह रही है प्रधानमंत्री वो व्यक्ति हो, कौन होना चाहिए? बिल्कुल मोदी जी होने चाहिए, जैसे कि सब लोगों को लगता है। बस आगे मोदी जी ही आने वाले हैं। उनका काम करने का तरीका इतना सबसे अलग है और जो भी काम करते हैं ज़्यादातर जनता सारी पसंद करती है। पसंद करती है जी। तो लेकिन अभी विपक्ष कह रहा है कि अभी नाराजगी ज्यादा हो रही है और कहा जा रहा है कि नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन हो सकता है, विपक्ष एकजुट हो सकता है। क्या लगता है, एक तरफ राहुल गांधी को लेकर प्रधानमंत्री को घेरा जा रहा है, ये सब चाल की वजह से हो रहा है या फिर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के कामों की वजह से हो रहा है कि काम कर रहे हैं तो विपक्ष को रास नहीं आ रही? ये तो बिल्कुल है कि काम मोदी जी का काम किसी को उनको नहीं अच्छा लगा, कांग्रेस पार्टी को काम है राहुल गांधी जी का। उनका काम तो सबको ही पता है, वो कैसा काम करते हैं, कैसा बोलते हैं। उन्हें बोलने का तरीका ही नहीं पता कि किसके सामने क्या बोलना है। अब वो हमारे प्रधानमंत्री जी को ही इतना उल्टा सीधा बोलते हैं, जबकि उन्हें अपने वर्ड्स बोलने से पहले इंसान सोचता है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता बोलने से। ठीक है। तो आगे भी हम हमेशा मोदी जी को ही देखना चाहेंगे। केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। अच्छी बात है, अगर न पढ़े हुए भी वो इतने अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी में उनकी डिग्री आई हुई है कि उनकी डिग्री सही है, तब क्या कहेंगी? नहीं, डिग्री तो उनने ली है, लेकिन अगर केजरीवाल जी कहते हैं तो जरूरी नहीं है कि सब लोग उनकी बात पे भरोसा करें। ठीक है। हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं, हम आगे भी हमेशा मोदी जी को देखना चाहेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री का ही नाम लिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को ही देखना चाहते हैं। एक सर मौजूद है। सर क्या नाम है आपको, कहाँ से है? अमित। अमित नाम है। हाँ जी। अमित जी ये बताइए कि अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाह रहे हैं, योगी या मोदी? योगी या मोदी? क्यों, दोनों की खासियत बताइए, क्या वजह है कि वापस चाह रहे हैं कि मोदी जी हो या फिर योगी? काम अच्छा कर रहे हैं। और केजरीवाल ने कहा है कि पीएम मोदी पढ़े लिखे नहीं है, जबकि गुजरात यूनिवर्सिटी में उनकी डिग्री है। अब ये बताइए। मेरा मानना है राजनीति में पढ़ा लिखा जनता डिसाइड करेगी। ये उनके काम बताएंगे कि आप कितने क्वालिफाइड हैं, डिग्री नहीं बताएगी कि आप कितने क्वालिफाइड है। जनता बता रही है, जनता उनको चुन रही है और जनता जनार्दन है और उनके काम को देख के उनको चुना जा रहा है। तो मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ी डिग्री है। ठीक है। ये बताइए सर कि अभी जो राहुल गांधी की सांसदी चली गई, इस पर क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहा है, विपक्ष घेर रहा है पीएम मोदी को, जबकि न्यायपालिका के तहत कार्यवाही ये तो कानून के तहत किया गया है। ये तो सिर्फ मतलब आप दूसरे को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। इसके लिए मैं तो इसके फेवर में नहीं हूँ कि मतलब, क्योंकि ये कोर्ट है, कोर्ट किसी के घर का नहीं है। कोर्ट जो अपना फैसला सुनाता है वो अपने सबूतों के बेहद पे सुनाता है। ये नहीं कि मतलब मेरे घर का है तो मैं जैसे चाहे उसको चेंज कर दूं। ठीक है। तो मैं तो अगर कोर्ट ने फैसला दिया तो कुछ हद तक सही होगा। योगी जी को क्यों देखना चाह रहे हैं? योगी जी ने कैसा काम किया आपका? यूपी में तो दमदार काम किया है। आप देख ही रहे हैं पहले यूपी का हाल और आज के यूपी का हाल आप देख ही रहे हैं। पहले एक जगह पहले जंगल रास्ता और आज के राज आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। देखिए अभी सियासत इसलिए हिली हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर विपक्ष हमलावर है लगातार। एक तरफ राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, इसको लेकर भी केंद्र सरकार पर विपक्ष जो है वो हमलावर है। ऐसे में कई कई टिप्पणियां सामने आ रही है और केंद्र सरकार पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए फर्जी डिग्री होने का भी दावा एक तरफ अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। ऐसे में देखिए पूरी दिल्ली की जनता यहाँ हमारे साथ है और दिल्ली की पूरी जनता के सामने हम पूछेंगे कि जो राजनीति भी चल रही है उस पर जनता क्या कहेगी। सर आप कहाँ से आए, क्या नाम है? मैं गाजियाबाद से हूँ, मेरा नाम विष्णु मिश्रा है। विष्णु मिश्रा है। मिश्रा जी ये बताइए कि क्या लगता है कि 24 के चुनाव में सबसे पहले तो क्वेश्चन मेरा ये है कि प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? एक ही वन ओनली वन, मोदी जी। क्यों वन एंड ओनली मोदी वन? देखिए आप कह रहे हैं कि बस एक ही होना चाहिए। जो काम मोदी जी करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। उसके लिए 56 इंच का सीना चाहिए और वो मोदी जी के पास है। और पप्पू कौन है सब जानते हैं, लेकिन जो मोदी काम करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। अच्छा कोई काम नहीं। अच्छा ये बताइए धारा मिश्रा जी। हटाना और ये राम मंदिर का जो जी फैसला आया है उतना वो कोई उसके अलावा कोई और ले नहीं सकता था। ले नहीं सकता था। मतलब ही अच्छा, नहीं ये भी बताइए कि अभी जो राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है उस पर कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के इशारों पर काम करी सरकारी एजेंसियां, न्यायपालिका पर शायद विपक्ष को भरोसा नहीं है। कहा जा रहा है कि दबाव में किया गया है, राहुल गांधी से प्रधानमंत्री डर गए थे। क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ हुआ है, जो संविधान में लिखा है वही हुआ है, कोई अलग से कुछ नहीं हुआ। मोदी जी बोलते सब
कहते ही हैं कि उन्होंने कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ हुआ है संविधान में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार हुआ है, और जो भी निर्णय आया है बिल्कुल सही आया है, और ये रद्द होना ही चाहिए, और ये इनका बायकॉट होना ही चाहिए। बहुत नुकसान ऑलरेडी देश का हो चुका है, अब आगे दोबारा नहीं होगा। अच्छा, आपको लगता है कि जब से कांग्रेस पार्टी की सत्ता रही है देश में नुकसान हुआ है? अच्छा, क्या लगता है मोदी जी अगर कमान संभालते हैं तो क्या लगता है तस्वीर बदलेगी मिश्रा जी और काम होगा? हम लोग देख रहे हैं तस्वीर बदल रही है, बदल चुकी है ऑलरेडी। क्या बदली है, क्या पसंद आया आपको? देखिए, एक तो जो हमारा ये सड़कें हैं, हाईवे हैं, कितने बढ़ गए हैं, बहुत ज़बरदस्त। मैं अभी दिल्ली टू मुंबई जो बना है नया, उसमें मैं ट्रैवल किया मैंने, बहुत बढ़िया रोड बनी है। और भी नए कितने हाईवेज बन रहे हैं, नई नई बिल्डिंगें तैयार हो रही हैं, और हर तरह से मतलब आनंद ही आनंद आ रहा है। मोदी राज में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और वही मोदी राज, वही योगी राज। अच्छा, ये बताइए, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी विष्णु जी कि एक तरफ केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो डिग्री है मास्टर्स की वो फर्जी है, जबकि आपको बता दें कि गुजरात की वेबसाइट पर भी है, गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, और कहा जा रहा है कि विपक्ष को एक करारा तमाचा मिला है। जनता समझ रही है, जनता क्या कहेगी इस बारे में? तो डिग्री है या नहीं है उसका हमें कोई मैटर नहीं है कि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, लेकिन माइंड गेम बहुत अच्छा है, वो अपने माइंड से काम कर रहे हैं। कोई व्यक्ति दिमाग से पैसा कमाता है, कोई मेहनत से पैसा कमाता है, तो माइंड से वो देश को चला रहे हैं, तो हमें क्या दिक्कत है? हमें उनकी डिग्री से कोई मतलब नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री अनपढ़ हैं। कई बार उनके पढ़ाई को लेकर सवाल उठा चुके हैं कि देश का पढ़ा लिखा व्यक्ति नेता बनना चाहिए, मैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, क्या कहेंगे? केजरीवाल तो ऑलरेडी पढ़े लिखे IITN है, लेकिन उन्होंने पूरी दिल्ली को शराब के नशे में डुबो दिया है। अच्छा, तो दिल्ली की जनता समझ रही है कि नुकसान हुआ है? बिल्कुल हुआ है, 100% बन गए हैं। हाँ, अब लेकिन दिल्ली ने अपना वोट दे के अपना बर्बाद कर लिया अपनी जिंदगी। कह रहे हैं कि मैं तो बड़ा ईमानदार हूँ और दिल्ली की सत्ता मुझे चुनती है, अगली बार भी मैं ही आऊंगा मुख्यमंत्री के तौर पर, क्या कहेंगे? अब दुनिया सबने देख लिया है, यहाँ की दिल्ली की जनता पहचान गई है कि केजरीवाल क्या है। झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। पंजाब की स्थिति उन्होंने पहले से बदतर हो गई। एक शराबी के हाथ में पंजाब को सत्ता दे रखी है, बताइए। वो खुद पी के संसद में आ जाते हैं, उनको ये नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। संसद एक मंदिर है हमारे देश का, वहाँ पर आप पी के बैठ जाएंगे और वहाँ पर स्पीच देंगे तो क्या होगा? और सब दुनिया ने देखा है, हमने खुद देखा है। उन्हें केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरे सारे मंत्री जेल में हैं और प्रधानमंत्री के पार्टी में जो भी लोग जाते हैं वो पाक साफ हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तानाशाह हो चुके हैं, पढ़े लिखे नहीं है, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी, हाँ देखो, ये जरूर है कि हर जगह कहने के थोड़े बहुत तो लोग ऊपर नीचे होते हैं, हाँ, लेकिन एक दो लोगों की वजह से ये नहीं कि पूरी पार्टी बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो पूरा सेटिस्फाई हैं मोदी जी से। आप बताइए सर, आप अगला प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी। क्यों देख रहे हैं नरेंद्र मोदी को? कितनी उम्मीदें जनता को बढ़ी हुई, और कहा जा रहा है कि अभी जो आने वाला चुनाव है उसमें काफी कहीं ना कहीं पेचीदा होने वाला है, चुनाव फंसने वाला है, क्योंकि विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। मोदी के मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ जो हुआ है उस पर विपक्ष एकजुटता क्या लगता है देखने को मिलेगी? मतलब एकजुट हो पाएगा विपक्ष? विपक्ष एकजुट कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके ममता बनर्जी अलग भाग रही हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि मुझे कांग्रेस के साथ नहीं जाना है। बिल्कुल नहीं जाना, वो इवन केजरीवाल के साथ भी नहीं है। वो अपना अलग, वो चाह रही है प्रधानमंत्री मैं बन जाऊं, केजरीवाल चाह रहे हैं कि मैं बन जाऊं, लेकिन ये सारे भ्रष्ट, इनमें से कोई भी नहीं आएगा। बंगाल का हम देख चुके हैं, वहाँ पे दुर्गा पूजा कितनी मुश्किल से हो पाती है। पहले कितना इजीली हम दुर्गा पूजा माँ का मुख्य त्यौहार है नवरात्रों का, वहाँ पे कितना दिक्कतें आती हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ करी जाती है, ब्राह्मणों को मारा जाता है, वहाँ पर सरेआम क्या कहते हैं पूजा में विघ्न किया जाता है, सबने देखा है। और ममता बनर्जी को भी नहीं रहना चाहिए, वो भी उनका हमें क्या कहते हैं जो राजनीति हमें पसंद बिल्कुल भी नहीं आई, नहीं पसंद आई। सर ये बताइए कि राहुल गांधी की जो सत्ता गई हुई है उस पर कहा जा रहा है कि ये केंद्र सरकार करवा रही है, मोदी जी करवा रहे हैं, तानाशाह हो चुके हैं, लोकतंत्र खतरे में है, इसको लेकर विपक्ष घेर रहा है मोदी जी को, आप क्या कहेंगे? अब आजकल के जितने भी नेता हैं, संजय सिंह हुए, राहुल गांधी हुए, केजरीवाल हुए, सब मनीष सिसोदिया हुए, सत्येंद्र जैन हुए, जिन्हें कोर्ट पे विश्वास नहीं है तो वो किस पे विश्वास करेंगे?